एस्ट्रल, ओके। एस्ट्रल के बारे में सवाल है सुमन साहा जी का कि क्या ये अगले 10 साल में 20% का सीएजीआर दे सकता है? और अभी इनके पास 30 शेयर हैं 1470 के भाव पे। अब रिसेंटली एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मतलब जैसे किसी ब्रांड की ताकत बनने लगती है, तो मैं रिसेंटली अब थोड़ा-सा इन सब कामों में रहा तो मुझे ये दिखा कि हाँ, ये ब्रांड जो है, अब वो रिटेल दुकानदारों के बीच में अपनी जगह बना चुका है। तो क्या अगर इसमें ये इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं कि 20% सीएजीआर बने, क्या इस तरह की उम्मीद रखना ठीक होगा? उम्मीद रखना गलत नहीं है, क्योंकि आप आशा तो हर चीज़ से रख सकते हैं, लेकिन ना ऐसा है सुमन, एक चीज़ आपको जो समझनी चाहिए, जो हम सबको समझनी चाहिए, 20% का जो सीएजीआर है ना, ये सस्टेनेबल होता है। जो आप बिजनेस साइकिल देखते हैं ना, बिजनेस साइकिल में एक होता है जो शुरुआत होती है, जिसको हम लॉन्ग टेल बोलते हैं, जिसमें आपका बिजनेस अभी शुरुआत में कंसोलिडेट हो रहा होता है, आप मेहनत कर रहे होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, वैसा वाला। उसके बाद आपका ग्रोथ फेज आता है, फिर प्लेट्यू होता है। तो ये जो ग्रोथ फेज है ना, वो वाले अगर आप साइकिल में हैं और वहाँ पे आप 20% 30% सीएजीआर अगर आप उम्मीद रखते हैं कि 10 साल तक हो जाएगा, आपकी आशा बिल्कुल ठीक है। ये आशा आपकी अगर 5 साल पहले रहती थी तो बहुत आराम से रखा जा सकता था, क्योंकि कभी भी ग्रोथ आ सकती थी। अब जब आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे, इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए 20% का सीएजीआर ये लेके आ पाएगा विद 18% आरओई, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है? नहीं आएगा ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर नंबर्स को देखा जाए तो 20% के सीएजीआर थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। इन सेक्टर में दम बहुत है, लेकिन वैल्यूएशन भी उसी तरह से बढ़े हुए हैं। इनसे आप अगर मुझे पूछे कि क्या 12-15% का सीएजीआर लाया जा सकता है, वो पॉसिबल है 10 साल में। लेकिन ये जो 20% और ऊपर का सीएजीआर होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, 18% के ऊपर का सीएजीआर होता है ना, उसके बाद आप समझ लें कि पसीने से नहा जाएँगे। नहीं है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेके तो हम चले आते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी होता है उसके। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और 18% का सीएजीआर मिल गया मतलब पैसा 4 साल में डबल, और इससे अच्छा, इससे सुंदर बात ही कुछ नहीं हो सकती। तो 20% भी नहीं, आपको 18% पे ही ध्यान दीजिए, बहुत हर 4 साल में पैसा आप डबल करा सकते हैं, अगर ये पोर्टफोलियो लेवल पे आप सीएजीआर मेंटेन कर जी। लें। मतलब जैसे फर्राटा दौड़ना है तो आप 100 मीटर बहुत तेज भाग सकते हैं, लेकिन आप उस चाल से आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। नहीं, ऐसा कब होता है राजीव जी? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने जब डेरिवेटिव्स का काम शुरू किया, एक अंदाज़ा, एक एग्ज़ाम्पल जो मुझे आता है ले लेता हूँ। तो मेरे पहले डेरिवेटिव्स एनालिस्ट दिखते ही नहीं थे, जो भी थे टेक्निकल वाले थे। तो मुझे सर्टेनली 2002 से 2008 तक माइलेज मिला ना, क्योंकि मैं उस समय घुसा। तो उस समय जहाँ भी जाओ, कहाँ है डेरिवेटिव्स आएगा, सोमेश कुमार आएगा, डेरिवेटिव्स आएगा, सोमेश कुमार आएगा, टीवी हो, दुनिया हो, कहीं पे आएगा। लेकिन 2008-10 पे एक पॉपुलैरिटी भी तो आ गई, तो उसके बाद और लोग भी तो आएँगे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मैं सबकी ज़रूरत पूरी कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला इंसान कितना कर पाएगा, तो और लोग भी आएँगे, और लोग आएँगे तो मेरा भी तो स्पीड रुकेगा ना। इसलिए इस बात को समझिए कि इनिशियल फेज़ में कॉम्पिटिशन कम होता है, इंटेलेक्ट भी कम होता है, इसलिए उस समय आपको माइलेज मिलता है। आप स्टॉक मार्केट उठा के देखिए, 1990 से लेके 2000 तक कितने लोगों का स्टॉक मार्केट में पैसा बनता था, आप गिने-चुने नाम सुनेंगे। वही डोमिनेट करते थे। जैसे ये चीज़ स्प्रेड होने लगा 2000 से 2010 के बीच, और लोगों का बनने लगा, 2000-2020 के बीच और लोगों का बनने लगा। अब आप सुनते हैं कि एफआई छोड़ दो, रिटेल इज़ द पावर। तो कैसे अब रिटेल, एफआई कोई कोई भाव देता है क्या? नहीं देता है ना। तो वो फेजेज़ हैं, बिज़नेस साइकिल, लाइफ साइकिल, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो होती है कि शुरुआत में आपको बहुत माइलेज मिलेगा, लेकिन फिर कॉम्पिटिशन आएगा। कॉम्पिटिशन आएगा और फिर आपके मार्जिन्स को ट्रिपल करेगा। फिर आपके सब्स्टिट्यूट आने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो वो साइकिल होता है, उस साइकिल के बाद तो प्लेट्यू होना ही है। जी, बिल्कुल। तो मतलब सेक्टर अच्छा, कंपनी अच्छी, सब कुछ ठीक है, आगे ग्रोथ भी रहेगा, लेकिन 20% सीएजीआर थोड़ा-सा एक ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी।